यहाँ दुनिया भर के मोस्ट अमेजिंग रूइंस हैं, जो जीवन में कम से कम एक बार देखने लायक हैं। आइए दुनिया के ऐसे ही अद्भुत प्राचीन खंडहरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्राचीन शहर पेट्रा दक्षिण पश्चिम जॉर्डन में लाल सागर और मृत सागर के बीच स्थित है। पेट्रा एक ऐसा स्थान है जो इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत मिश्रण है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे हर किसी को कम से कम एक बार अपनी जिंदगी में देखना चाहिए। पेट्रा को 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। पेट्रा दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में से एक है। दक्षिणी जॉर्डन के विषम रेगिस्तानी घाटियों और पहाड़ों के बीच छिपा हुआ पेट्रा जॉर्डन का एक प्राचीन शहर है, जो अपनी गुलाबी रंग की चट्टानों से तराशी गई इमारतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पेट्रा अपनी अविश्वसनीय रॉक कट और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। पेट्रा न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि अपने समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। पेट्रा का मतलब है चट्टाने और इसे लोकप्रिय रूप से द लॉस्ट सिटी कहा जाता है। इसकी इमारतों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के रंग के कारण पेट्रा को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा एक प्राचीन शहर है जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का है, जिसकी स्थापना संभवतः 312 ईसा पूर्व में हुई थी। यह प्राचीन शहर लगभग 2300 साल से भी पुराने माना जाता है। पेट्रा को ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अरब मूल के नोमैडिक जनजाति नाबातियन ने स्थापित की थी और 400 ईसा पूर्व और 106 ईस्वी के बीच नबातियन साम्राज्य की राजधानी थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक सदर्न लेवांट में एक क्षेत्रीय प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र था। नाबातियन एक व्यापारी समुदाय था जो मसालों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार में लिप्त था। यह शहर अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया एंड फिनीशिया के बीच एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और चौराहा था। रेशम मार्ग पर स्थित पेट्रा एशिया और यूरोप के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। इसी वजह से शहर समृद्ध और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। 1ली शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने नाबातियन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और पेट्रा रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तब से पेट्रा का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। 7वीं शताब्दी में अरबों के आक्रमण के बाद पेट्रा का महत्व और कम होने लगा और यह धीरे धीरे विस्मृत होते गया। 7वीं शताब्दी अंत तक शहर को काफी हद तक छोड़ दिया गया था और इसका अस्तित्व भुला दिया गया था। आगे लगभग 1200 साल तक यह स्थल गुमनामी में रहा। 19वीं शताब्दी में आधुनिक खोज के द्वारा 1812 में एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने खोए हुए शहर को फिर से खोजा। आधा निर्मित और आधा चट्टान में तराशा गया पेट्रा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो मार्गों घाटियों से भरा हुआ है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जहां प्राचीन पूर्वी परंपराएं हेलेनिस्टिक वास्तुकला के साथ मिलती हैं। पेट्रा एक समय की महान व्यापारिक केंद्र और महानगर था, जहां नबातियन लोगों ने नरम पत्थर की चट्टानों पर महल, मंदिर, मकबरे, भंडार गृह और अस्तबल बनाए थे। अब जो भग्नावशेष बची है महत्वपूर्ण है और जॉर्डन का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण है। यह सबसे प्रसिद्ध संरचना अल खज़नेह यानी कि द ट्रेजरी है, जो स्तंभों वाला 131 फुट ऊंचा स्मारक है, जिसका सटीक कार्य अभी भी विशेषज्ञों के लिए अज्ञात है। पेट्रा का खज़नेह वास्तव में एक मकबरा है। गुलाबी चट्टान से उकेरा गया एक विशाल अग्रभाग, जो मूल रूप से एक महत्वपूर्ण नबातियन राजा का मकबरा था। अल खज़नेह का निर्माण 1ली शताब्दी की शुरुआत में नाबातियन राजा ऑरेटास चौथे फिलोपेट्रिस के मकबरे और तहखाने के रूप में किया गया था। द सिक पेट्रा में प्रवेश करने का प्राचीन मुख्य मार्ग है और यह 1 मील लंबी नैरो कैनियन है। रास्ता डैम से शुरू होता है और ट्रेजरी यानी अल खज़नेह के दरवाजे पर समाप्त होता है। द सिक के बारे में सबसे प्रभावशाली बात लाइमस्टोन पत्थर के पैटर्न हैं,
जो क्लिफ्स के साथ साथ उकेरे गए हैं। रॉयल टूम्स बड़े मकबरों की एक श्रृंखला है जिसके भव्य अग्रभाग शहर के केंद्र और पेट्रा के मुख्य मार्ग को सामने है। ये अल-खुब्ता पर्वत की पश्चिमी स्लोप पर स्थित है। इनका निर्माण 2300 साल पहले गुलाबी लाल बलुआ पत्थर से नाबातियन द्वारा किया गया था। एड डियर, जिसे द मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, पेट्रा के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। मॉनेस्ट्री चट्टान के मुख पर उकेरा गया है और इसमें एक टूटा हुआ पेडिमेंट और केंद्रीय थोलोस है। द मॉनेस्ट्री का निर्माण नबातियन राजा ओबोडास तृतीय के लिए किया गया था। मकबरे में कुछ खाली जगहें हैं जिनमें अतीत में मूर्तियां रखी गई थीं। मॉनेस्ट्री में खजाने की नक्काशी और सिंबलिज्म का अभाव है। यह जॉर्डन शहर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मॉनेस्ट्री को लगभग 2000 साल पहले नाबातियन लोगों द्वारा गुलाबी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। यह शास्त्रीय नाबातियन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। पेट्रा थिएटर लगभग 2000 साल पुराना पहला नाबातियन थिएटर है। यह जॉर्डन के पेट्रा के करीब स्थित है। यह आसपास की घाटी, पहाड़ियों और कई प्रसिद्ध पीट्रा रॉक पिलर्स के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। पेट्रा थिएटर का निर्माण संभवतः राजा एरेटस चतुर्थ के शासनकाल के दौरान पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में किया गया था, जो पेट्रा के अधिकांश अन्य स्मारकों के लिए जिम्मेदार था। महान थिएटर ने रोमन मानकों का पालन किया और 5000 लोगों के लिए सीटें प्रदान की। फ्लडिंग की स्थिति में पानी को जलाशयों में ले जाने के लिए संरचना के ऊपर और चारों ओर कई चैनल काटे गए थे। पिरामिड मकबरा 100 फीट से ज्यादा ऊंचा है और इसमें कोरिंथियन और नबातियन स्तंभों के साथ साथ बड़ी बड़ी फ्रीजेस भी हैं, जिन्हें ठोस चट्टान से तराशा गया है। यह मकबरा वह स्थान है जहां नबातियन राजा अरिटस तृतीय को दफनाया गया था। 2 मिलियन साल से भी अधिक पहले निर्मित यह मकबरा परिसर न केवल नाबातियन अभिजात वर्ग के विश्राम स्थल को चिह्नित करता है, बल्कि उनके परिष्कृत पत्थर के कौशल को भी दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर पूरे स्मारक को सरलता से उकेरा था। द ग्रेट टेंपल पेट्रा में सबसे बड़ी स्वतंत्र इमारत है। पेट्रा ग्रेट टेंपल, जिसे एरेटस के शासनकाल के दौरान भी शुरू किया गया था, पेट्रा में सबसे बड़ी स्वतंत्र इमारत है। ग्रेट टेंपल के पूर्व में एक निचली छत थी जिसमें बड़े पूल और उद्यान परिसर शामिल थे। पेट्रा का एक और प्रसिद्ध हिस्सा कॉलोनेडेड स्ट्रीट है, जो एक धारा के समानांतर चलती है, जहां आसपास की घाटियों से पानी बहता है। सड़क 18 मीटर चौड़ी थी और स्तंभों, पोर्टलों और कई अलग अलग संरचनाओं से घिरी हुई थी। नाबाटियन ने इनक्रेडिबल वाटर कंट्रोल नेटवर्क बनाया था, जिसमें नागरिकों को पानी की आपूर्ति करने और शहर को विनाशकारी विंटर की प्रलय से बचाने के लिए टेरेसेस, कैनाल्स, पाइपिंग एंड सिस्टर्न्स का इस्तेमाल किया गया था। इस नेटवर्क का एक और हिस्सा शहर से दूर स्थित झरनों से पानी लाने के लिए कई डैम्स, एम्बैंकमेंट्स एंड एक्वेडक्ट्स थे। हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट समूह द्वारा किए गए उत्खनन में पेट्रा में एक मिस्टीरियस टूम्ब में 12 प्राचीन स्केलेटन्स पाए गए। जॉर्डन के पेट्रा शहर में खजने यानी द ट्रेजरी के ठीक सामने एक बड़ी 2000 साल पुरानी कब्र में 12 स्केलेटन्स पाए गए हैं। उनके साथ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मिट्टी के बर्तन, पीतल, लोहे और चीनी मिट्टी से बने कब्र के सामान भी खोजे हैं। नाबातियन मिट्टी के बर्तनों पर अक्सर फूल आकृतियां और जियोमेट्रिक आकृतियां भी चित्रित की गई हैं। ये शैलियां पेट्रा की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल के रूप में स्थिति और क्रिएटिविटी और आविष्कार में नाबातियनों के कौशल को दर्शाती हैं। सबसे आकर्षक खोजों में से एक खजने यानी द ट्रेजरी में खोजा गया एक बर्तन, जो इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड के काल्पनिक कप के समान है,
जिसे को होली ग्रेल कहा गया है। जॉर्डन ऐतिहासिक और प्राकृतिक चमत्कारों की एक विशाल श्रृंखला का घर है जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। पेट्रा के नक्काशीदार अग्रभाग, मकबरे और मंदिर 1989 की हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में दिखाए जाने के बाद दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। Indy. Dad! Dad! Quick! Under it! 2019 में पर्यटकों की संख्या 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गई, जो पहली बार 1 मिलियन मार्क को पार कर गई, जो 2022 में 254 बिलियन थी। 2023 में जॉर्डन आने वाले पर्यटकों की संख्या 410 बिलियन तक बढ़ गई। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।